दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उस ज्वलंत मुद्दे पर जिसे लेकर पूरे देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है, एक तकरार सा पैदा हो गया है कॉलेजियम के एक निर्णय को लेकर। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी श्री फणींद्र कुमार शर्मा के एक लेख पर आधारित है और विभिन्न स्रोतों से मिल रही खबरों पर आधारित है। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो आखिर तक देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि कॉलेजियम के एक निर्णय को लेकर पूरे एक लीगल क्षेत्र में एक पशुपेश की स्थिति है, एक शक की स्थिति पैदा हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि कॉलेजियम, बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग शायद वहां तक ना जानते हों। थोड़ा सा कॉलेजियम के बारे में बता दूं आखिर कॉलेजियम क्या है। कॉलेजियम चीफ जस्टिस और दूसरे सीनियर जजेस की एक बॉडी है जो कि देश भर में हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफ़र तय करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा तय की जाती है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी को अचानक मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस ट्रांसफ़र को लेकर कानूनी हलकों में अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है। हुआ क्या था पहले हम आपको संक्षेप में बता दें। दरअसल 9 नवंबर 2021 को कॉलेजियम ने संजीव बनर्जी के ट्रांसफ़र को रिकमेंड किया और ये रिकमेंडेशन 16 सितंबर 2021 को एक जो मीटिंग हुई थी उसमें तय कर दिया गया था। अब पहला प्रश्न यहाँ पर यही उठाया जा रहा है कि जब 16 सितंबर 2021 को इनका ट्रांसफ़र निश्चित हो गया था तो इसको 1.5 महीने तक क्यों रोक कर रखा गया। दूसरा, संजीव बनर्जी के इस ट्रांसफ़र को लेकर शक की निगाह से इसलिए भी देखा जा रहा है कि अगर संजीव बनर्जी मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र ना होते तो ये चीफ जस्टिस बनने वाले थे और चीफ जस्टिस बनने के बाद फिर ये 2023 तक मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते। पिछले कुछ इनके जजमेंट भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं जिनसे सरकार खुश नहीं रही है। कहीं ये तो वजह नहीं है इनके ट्रांसफ़र की, ये आखिर क्या वजह रही और इस ट्रांसफ़र को कंट्रोवर्शियल क्यों माना जा रहा है। जाहिर है जब वो चीफ जस्टिस बनने वाले ही थे तो सीनियर जज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हाई कोर्ट में है। अचानक उनका मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर देना शक के दायरे में इसलिए भी आ रहा है, इस पर उंगली इसलिए भी उठाई जा रही है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट एक बड़ा हाई कोर्ट है जहां पर एक साल में करीब 35,000 केसेस डील किए जाते हैं, 75 जजेस वहां बैठते हैं। इसके पलट मेघालय हाई कोर्ट भारत का स्मॉलेस्ट हाई कोर्ट है जहां साल में सिर्फ 900 केस ही सुने जाते हैं, लगभग 900 केस, और जहां 4 जजेस बैठते हैं। हालांकि हाई कोर्ट सभी बराबर हैं लेकिन एक बड़ी कोर्ट से छोटी कोर्ट में ट्रांसफ़र होना आमतौर से ये माना जाता है कि उसको सजा दिया गया है, पनिशमेंट दिया गया है, प्यूनिटिव माना जाता है। इसलिए भी इसके ऊपर सवाल पैदा किए जा रहे हैं। जस्टिस संजीव बनर्जी ये वही जज हैं जिन्होंने कोविड के दौरान जब इलेक्शन हुए थे कुछ राज्यों में, इन्होंने एक सख्त तीखी टिप्पणी की थी जिस इलेक्शन कमीशन में जिसके दायरे में आ गया था कि जिन लोगों ने इलेक्शन कराए गए हैं उनके खिलाफ हत्या का मामला रजिस्टर्ड होना चाहिए या हत्या का मामला चलना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए और वहाँ किस किस की मंशा होती है सब स्पष्ट है।
इसलिए ये मैसेज कहाँ और किसको बुरा लगेगा, किसको जाकर पिन करेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी एक अपने निर्णय में शक जाहिर किया था, कहा था कि इन्होंने आधार कार्ड का दुरुपयोग किया गया है। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्शियल उनका जजमेंट था, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के ऊपर उन्होंने कहा था कि इस नए रूल से मीडिया की आज़ादी पर प्रभाव पड़ेगा, मीडिया की आज़ादी छिन जाएगी या मीडिया की आज़ादी पर रोक लग जाएगी। अब लोगों के बीच में क्या चर्चा है, सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि कुछ न्यायाधीश भी खुलकर जस्टिस संजीव बनर्जी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश के चंद्रू ने भी लिखा है कि तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जस्टिस संजीव बनर्जी का हस्तांतरण एक सजा के रूप में किया गया है। तब तक ये माना जाएगा जब तक कॉलेजियम इसका कोई उचित जवाब नहीं देता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम इसका कोई उचित जवाब दे, नहीं तो उनका यह हस्तांतरण शक के दायरे में माना जाएगा। वहीं मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन, जिसके लगभग 20,000 अधिवक्ता मेंबर हैं, सदस्य हैं, और मद्रास बार एसोसिएशन ने भी कॉलेजियम को एक पत्र लिखा है और कहा है कि वो स्पष्ट करे कि जस्टिस संजीव बनर्जी का अचानक ट्रांसफर क्यों किया गया, कौन से ऐसे कारण थे। और उन्होंने साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर उनके ट्रांसफर को स्पष्ट नहीं किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। 237 वकीलों ने पिछले शुक्रवार को ये पत्र लिखा और कहा कि ये सारा निर्णय जो है गोपनीयता से परे है या गोपनीयता में डूबा हुआ है, इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णय पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं। इससे पहले 2019 में जस्टिस वी के ताहिल रमानी का बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसफर किया गया था मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट। वो भी चूंकि प्यूनिटिव माना जा रहा था, तो ये उसी लाइन पर आते हुए इनका भी ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट से ही इत्तफाक कहें या ये एक कोई पैटर्न बन गया है कॉलेजियम का, या इसके पीछे कोई और शक्ति है उसका, कि अगर पनिशमेंट देना है तो मद्रास हाई कोर्ट या किसी बड़ी लार्जर हाई कोर्ट से उठाकर सबसे छोटी हाई कोर्ट मेघालय भेज दिया जाए। जस्टिस ताहिल रमानी का जब हस्तांतरण किया गया तब उन्होंने मेघालय हाई कोर्ट जाने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। या तो इसी तरह का यहाँ भी कोई ख्वाहिश है इस ट्रांसफर के पीछे। जस्टिस ताहिल रमानी का हस्तांतरण क्यों किया गया, उस पर भी फिंगर उठी। उन्होंने गुजरात दंगों के वाले एक मामले में, बिल्किस बानो वाले केस में 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी, कारावास की सजा सुनाई थी। तब ये देखा जा रहा था चूंकि उन्होंने ये जो पनिशमेंट दिया है 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, शायद इस वजह से कोई उनसे शत्रुता रखी गई और उनको ये पनिशमेंट दिया गया। ठीक इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कुछ निर्णय इनके जस्टिस संजीव बनर्जी के भी आए, जिनको लेकर जाहिर है कि सरकार खुश नहीं थी, असहज महसूस कर रही थी, और वही हुआ। उसी पैटर्न पर चलते हुए उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। जिन 200 वकीलों ने पत्र लिखा है, उनका कहना यह है कि इस तरह के प्यूनिटिव ट्रांसफर इमरजेंसी के टाइम में दिए जाते थे, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है कि अगर पनिशमेंट के तौर पर किसी का ट्रांसफर किया जाता है तो इसका न्यायिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव पड़ना लाजमी है और समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। आम लोग वकीलों के पीछे खड़े होकर लोअर कोर्ट्स में आते हैं, वहाँ उनको तसल्ली नहीं होती है तो वो अगली बड़ी अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, और जब वहाँ से भी अगर उनको अपनी मन माफी की उनको लगता है कि अभी उनके हक में कोई फैसला नहीं आया है, तब बड़ी ही उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ही इस तरह की खबरें आने लगें
तब लोगों का विश्वास छोड़ दीजिए। उनके जो पैरवी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ जो उठा रहे हैं अधिवक्ता साथी, एडवोकेट्स का भरोसा कहाँ पर जाकर रुकेगा। ये वास्तव में अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोसनाक है। अगर प्यूनिटिव जजमेंट किए जा रहे हैं, कॉलेजियम इस तरह के कॉलेजियम इस तरह के निर्णय लेता है, प्यूनिटिव ट्रांसफ़र करता है, तो यह ट्रांसफ़र बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थिति किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ये माना जाता है और है। तो सरकारों को भी उसके द्वारा दिए गए निर्णयों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। अगर कोई निर्णय सरकार के विरुद्ध आता है, सरकार उसमें सुधार करे या अपना सही जवाब दे। आम लोग भी तो तभी अगली अदालतों में जाते हैं जब उनके विरुद्ध निर्णय आते हैं, लेकिन अगर वो विरुद्ध निर्णय आने पर कोई कानून से इतर कोई रास्ता अपनाने लगे तो ये तो एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रही है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।